तो भाई फंक्टर क्या होता है, बहुत सिंपल है। जैसे हमारे कोई भी जैसे सॉर्ट ऑपरेशन होता है तो उसमें हम जैसे वेक्टर डॉट बिगिन वेक्टर डॉट एंड पास करते हैं और फिर लास्ट में एक हम फंक्टर पास करते हैं। तो फंक्टर बेसिकली क्या है भाई, अ, ये जो फंक्शन है सॉर्ट फंक्शन, ये इस फंक्टर से पूछेगा कि भाई जो अभी करंट ऑर्डर है, मान लो सपोज़ आपके पास कोई वेक्टर है, जैसे इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 फिर है 8, फिर मान लो ये कोई भी दो नंबर्स लेगा और फंक्टर से पूछेगा कि भाई ये ऑर्डर ठीक है या नहीं। तो ये पूछेगा साहब भाई क्या सब कुछ ठीक है। तो अगर फंक्टर बोलेगा ट्रू, अगर सब कुछ ठीक है तो वो ऑर्डर वैसे का वैसा ही रहेगा। मान लो इसने पहला एलिमेंट लिया 1 और दूसरा एलिमेंट 2 लिया, तो अगर फंक्टर रिटर्न करता है कि ट्रू, अगर ऑर्डर सही है तो ये ऑर्डर ऐसे ही रहेगा। बट अगर फंक्टर बोलता है फॉल्स तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझना है। अगर ये बोलेगा फॉल्स तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा इनका। तो अब हमें क्या चाहिए, अब जैसे हमको मान लो हमने एक फंक्टर बनाया। फंक्टर बेसिकली एक फंक्शन ही होता है। हमने एक फंक्शन बनाया कि अगर पहला एलिमेंट दूसरे से सेकंड एलिमेंट से छोटा है, हमेशा ये पेयर ही लेता है। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीजर ले सकता है, पेयर ऑफ बूल ले सकता है, स्ट्रिंग ले सकता है, या कोई भी कस्टम क्लास ले सकता है, क्लास का ऑब्जेक्ट ले सकता है, वो तुम डिफाइन कर सकते हो। तो अगर पहला आइटम दूसरे से छोटा है तो, और तुम रिटर्न कर रहे हो ट्रू, तो अगर पहला आइटम छोटे से दूसरे आइटम से छोटा है तो तब ट्रू रिटर्न कर रहे हो। तो यानी कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब पहला आइटम अगर दूसरे आइटम से छोटा है तब ट्रू रिटर्न करो, यानी कि तब सब कुछ ठीक है। तो अगर हम ऐसा फंक्टर बनाना चाहते हैं जो इसका उल्टा रिवर्स लॉजिक दे, तो अगर पहला आइटम दूसरा आइटम से बड़ा है तब सब कुछ ठीक है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो। तो ऐसे में हम डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल हम ऐसा यूज़ करें सॉर्ट, हमने वेक्टर डॉट बिगिन वेक्टर डॉट एंड और हमने ये वाला फंक्टर यूज़ कर लिया जो फंक्टर 2 है। ठीक है, ये फंक्टर 1, ये फंक्टर 2। तो इस केस में हम डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ कर रहे होंगे।